चलो तो ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, सुनोगे तो सुन लेना, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है, उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि ए बी फर्म है, ए बी फर्म क्या करती है, उसकी एक अकाउंटेंट है मिस रिया, और जो क्या कर रही है सर, अभी फर्म का प्रॉफिट आया है, पहले तो ईयर भी लिख देते हैं सर, ईयर भी लिखते हैं, मैंने कहा 24-25 का एक आपका प्रॉफिट आया है 1,20,000, आपने पूरे साल मेहनत करी, सारे खर्चे वर्चे हटा के आपका प्रॉफिट कितना है 1,20,000 रुपए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो गए थे, फाइनेंशियल ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज्ड, प्रिपेयर्ड भी हो गए एंड क्लोज्ड भी हो गए। सर क्लोज हो जाने का मतलब क्या है, आप मुझे ये समझाओ। सर क्लोज हो जाने का मतलब है, यानी कि ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट होगा, क्या हमने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा? हाँ जी, क्लोज करने का मतलब तो यही होता है ना कि आपने क्लोजिंग एंट्री डाल दी, तो क्लोजिंग एंट्री के अंदर एक ये भी आता है कि P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, ये प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। हाँ सर ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आओ सर यहाँ पे ना पार्टनर के नाम लिखते हैं, ए और बी। क्या लिखा? ए और बी। सुनना मेरी बात, पहले आराम से समझ लेना। सर प्रॉफिट जो होगा आपका, ये ऐसा लिखता हूं, चलो पूरा लॉजिक समझा के चलूंगा। तो एक ओपनिंग कैपिटल रही होगी, कुछ रही होगी क्या ओपनिंग कैपिटल? सर ये सिर्फ समझने के लिए, पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में समझने के लिए एक रेक्टिफिकेशन मेथड भी दूंगा, जल्दी होगा, पर पहले एक बार लॉजिक भी तो समझ में आया ना। सर एक ओपनिंग कैपिटल रही होगी, ऐसा मानते हैं 5 लाख और 3 लाख की, जिसके अंदर ये इस साल का प्रॉफिट कितने का, जल्दी बताओ मुझे, प्रॉफिट 24-25 का। सर 1,20,000 का, इसको डिवाइड बाय 2 मारेंगे तो 60,000 रुपए दोनों। सर डिवाइड बाय 2 क्यों मारा? अभी मान के चल रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वल है, तो 60,000 और 60,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने का आ गया सर? ये 5.6 लाख और ये 3.6 लाख। सही है क्या? डन, इतनी बात हो गई होगी, ये हो गया, क्लोज हो गया अकाउंट। लेकिन 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 ये गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, ये पहुंची और इसने एक डीड देखी, और डीड के अंदर क्या लिखा था? IOC देना है @ 10%। ओहो, स्यापा पड़ गया, पड़ गया कि नहीं पड़ गया? गड़बड़ हो गई। आप बताओ, आपके साथ ये गड़बड़ हुई होती आप क्या करते? कुछ सोच सकते हो क्या आराम से? मैंने कहा IOC मुझे देना था, मैंने दिया ही नहीं, तो क्या मैंने ये 2 एंट्रीज पास करी होंगी नहीं? IOC की एंट्री बताओ मुझे, IOC की एंट्री क्या होती है? मैंने सिखाया है सर, खर्चा है IOC डेबिट होगा। अब पहली ये पेमेंट की एंट्री है, तो सर ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए। तो अभी यहां लिख देते हैं ना, A कैपिटल और 2 B's कैपिटल। सही है क्या? कितना कितना जाएगा सर? ओपनिंग कैपिटल में हम IOC पे करते हैं हमेशा, तो सर ये 5 लाख पे, इस पे कैलकुलेट कर दो 10%, 50,000 और 30,000। कनेक्टेड रहना भाई लोग प्लीज, समझो 80,000 रुपए। पहले मैं एक बार यहाँ पे रिकैप देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है, पूरा सिनेरियो बेस्ड बिल्ड कर दिया मैंने, बस एक बार दोबारा रिकैप दे रहा हूँ, सुनना सब ध्यान से जिनका मिस हुआ है। सर AB फर्म प्रॉफिट है 1,20,000 आया सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब कि ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूट कर देने का मतलब जो ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसमें जाके हमने इसको जोड़ दिया होगा। अब सर लेकिन अकाउंटेंट जो रिया थी उसने चेक करा कि सर ओहो डीड भी थी, डीड के अंदर सर 10% का IOC डिस्ट्रीब्यूट करना था, यानी कि IOC डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है? एक, अब जब भी हमने प्लेज लिया था, प्लेज क्या लिया था कि 2 एंट्रीज पास करेंगे एक्सपेंस के लिए, और वो पहली एंट्री पास होगी, दूसरी क्या होगी सर? ये चार्जिंग एंट्री, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC 80,000 नहीं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब एक यहाँ पे एक हिडन एंट्री है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या ये एंट्री पास हुई है? ये पास नहीं हुई, नॉट पास्ड। तो एक काम करते ना, दोबारा से जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलेंगे, सारी चीज करेंगे। जो एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टिंग आइटम्स है, एडजस्टिंग आइटम्स कौन से हैं? मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज का इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा होगा, आप मुझे बताओगे। आराम से सोचना प्लीज मेरे साथ, ये सिर्फ डिटेल में समझाने के लिए है। इसके बाद अगर आपको डिटेल में समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, अगर कुछ ट्रिकी बन के आ गया तो, ठीक है। और अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो समझ के चलना कि मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी दूंगा टेस्ट के अंदर। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। IOC था, क्या ये जो IOC अकाउंट है, क्या इसका क्लोजिंग डेट पर, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो IOC अकाउंट है, क्या इसका क्लोजिंग डेट पर कोई बैलेंस एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा? बताओ कैसे, आप बताओ। IOC का बैलेंस, IOC का जो लेजर अकाउंट है, लेजर होगा, उसके अंदर कोई बैलेंस एग्जिस्ट करता होगा क्या? क्यों करेगा भाई? IOC अगर आप एंट्री पास करते, अगर आप एंट्री पास कर देते तो 80,000 आप IOC में डेबिट मारते, और साथ में IOC को क्रेडिट भी कर देते 80,000 से, बिकॉज सेकेंड एंट्री में आप उसको चार्ज कर देते। तो यानी कि IOC अकाउंट का आपको इंपैक्ट कुछ लेना है या नहीं लेना है? नहीं लेना सर।
आपको आईओसी अकाउंट का इंपैक्ट नहीं लेना, प्लीज ध्यान से समझना। यानी कि ये जो इंटरेस्ट इसको छोड़ दो, ओके। फिर सर लेकिन 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 ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में 50,000 और 30,000 रुपए जाने चाहिए थे। क्या जाने चाहिए थे या नहीं जाने चाहिए थे? बोलो सर जाने चाहिए थे, क्योंकि कैपिटल पे तो करनी है और उसकी कैपिटल बढ़ेगी। यानी कि हमने एक गलती तो क्या करी, आप लोग मुझे बताओ, एक गलती क्या है? सबसे पहले बताओ, मिस्टेक्स को काउंट करते हैं। अगर मिस्टेक को काउंट करें तो दो गलतियां होंगी हमारी कहीं ना कहीं, और पहली गलती हमें मिल गई है। पहली गलती क्या है जल्दी बताओ सर? हमें आईओसी को क्रेडिट करना चाहिए था कैपिटल अकाउंट्स में, सही है क्या? यहां से रेफरेंसिंग आ जाएगी इसकी। आ रहा है समझ में कि आईओसी को क्रेडिट करना चाहिए था कैपिटल अकाउंट में, जो हमने नहीं करा। अब इससे आगे फिर और कोई गलती आपको नजर आ रही है? सर अब देखो ये अकाउंट कैंसिल आउट हो चुका है, इनका काम हमने देख ही लिया, एक ही रह गया P&L एप्रोप्रिएशन। मुझे बताओ इसका बैलेंस एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा? सर करता होगा, इसका भी बैलेंस एग्जिस्ट करता, लेकिन आपने एंट्री पास नहीं करी। लेकिन अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ भी डेबिट कर देते हो तो वो लॉस बनेगा या प्रॉफिट? बहुत सही बोल रहे हैं, सही, लॉस बनेगा सर P&L एप्रोप्रिएशन। और डेबिट आइटम तो आपको जब भी दिख जाए वो क्या है? लॉस है भाई। यानी कि अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ भी इनकर करा है तो वो क्या बन रहा है आपका? लॉस। और एक बहुत, अब लॉस बना तो आप मुझे एक बात गिरा क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। सुनना, मैंने कहा अगर आपके P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ लॉस बन रहा है उसको बियर कौन करेगा? हु विल बियर दैट लॉस? वानी बताइए। अगर P&L एप्रोप्रिएशन है, अच्छा पहले इतना क्लियर है कि P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ तो वो लॉस है, क्योंकि डेबिट आइटम ऑलवेज लॉस। तो अगर डेबिट हो रहा है तो वो लॉस बियर कौन करेगा? कौन बियर करना चाहिए? कौन बियर करेगा? फर्म या पार्टनर? क्या हो गया? ट्यूबलाइट गोल हो गई। फर्म कभी लॉस बियर करती है क्या? हमेशा लॉस पार्टनर का होता है। हमेशा लॉस किसका होता है? पार्टनर का होता है। तो यानी कि अब एक बात सोचना, अगर रिजर्व बनाएंगे तो फर्म नहीं करेगी। वो रिजर्व से, हाँ अगर रिजर्व से सेट ऑफ होता तो फर्म करती। बट आईओसी कभी तुमने सुना है कि कहां से? ऑब्वियसली फर्म का लॉस है और वो लॉस जो है वो पार्टनर बियर करेगा, ठीक है। वो बियर कौन करेगा? पार्टनर करेगा। तो यानी कि अब ध्यान से मेरी बात सुनना प्लीज, ये कुछ नहीं है, ये गोलमोल है बस, और कुछ नहीं है। ये दुनिया ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं भाई। सुनना, पहला काम हमने आईओसी को क्रेडिट करना चाहिए था किसमें? कैपिटल अकाउंट में। जो हमने नहीं करा था वो हमने कर दिया, इससे इंपैक्ट एक तो ठीक हो गया। अब दूसरा, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस बना है, ये लॉस जो बना है, प्लीज लॉस समझ में आया कैसे बना? क्योंकि आईओसी ये पे करना था, नहीं पे करा तो फर्म को हो गया लॉस। अब मतलब पे करेगी तो लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर बियर करेंगे। तो यानी कि ये जो लॉस बना है, लॉस ड्यू टू किसकी वजह से आया? आप बताओ, लॉस किसकी वजह से आया है? आईओसी की वजह से। लॉस ड्यू टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू कोई भी जो भी एक्सपेंस हुआ होगा उसको बियर कौन करेगा? ऐसे तो बॉर्न बाय पार्टनर। उसको कौन बॉर्न करेगा? सर पार्टनर बॉर्न करेगा। और अगर पार्टनर बॉर्न करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ऊपर दे दिया फर्स्ट पॉइंट में, पहले उनको लॉस नहीं हुआ। ये पता है क्या, घूम फिर के कैसे, एक बार दोबारा समझते हैं। सर आईओसी सबसे पहले पे करना था, ये देखो आप खुद सोचिए, बस ये कुछ नहीं है, फर्म से पैसा निकालने का तरीका हो रहा है। बट अब आपको यहाँ से प्रॉफिट भी तो ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। अगर आप वैसे अगर आप आईओसी के बिना प्रॉफिट बांटते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया होगा ऑब्वियसली। तो अगर वो जो ज़्यादा प्रॉफिट बटा है तो वापस भी तो मंगाओगे। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात है। बट आप इतना ध्यान रखो, सबसे पहले आपको दो एडजस्टमेंट करनी है सिर्फ। कौन सी? पहला, जो चीज़ नहीं हुई है पहले वो कर देते हैं, जो पे नहीं करा, जो भूल गए पहले वो कर देते हैं। पे देना है तो दे देते हैं, लेना है तो ले लेते हैं। उसके बाद उसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? अगर तो लॉस हो रहा होगा तो हम वो बियर किससे करवाएंगे? पार्टनर से बियर करवाएंगे। और वो किस रेशो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। ऑब्वियसली जो लॉस बियर होगा वो कौन से रेशो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। तो सर मेरी दो बातें सिर्फ, अभी अगर हम सिर्फ एक टॉपिक समझे, आईओसी अगर हम भूल गए, आईओसी अगर हम भूले, ये केस 1 मान के चलना, आईओसी अगर मैं भूला तो सबसे पहले मैं पे करूंगा पार्टनर्स को। तो पे करूंगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अब ध्यान से सुना। और उसके बाद लॉस ड्यू टू एक्सपेंस, जो लॉस हुआ है फर्म को वो भी कौन बियर करेगा? वो भी पार्टनर ही करेंगे। तो अगर वो पार्टनर बियर करेंगे तो हेंस यहां पर उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। हेंस ड्यू टू दिस
अब मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ, यानी कि अगर आप कोई भी आइटम भूल रहे हो, क्या अल्टीमेटली उसका कोई इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीएनएल पर पड़ रहा है क्या? कहाँ पड़ रहा है? पीएनएल पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। अगर आप देखो सारे इंपैक्ट्स कहाँ से रूटेड हो रहे हैं, अगर आप देखो कैपिटल अकाउंट से। जो पे करना था वो भी कैपिटल अकाउंट से पे करना था, जो अगर लॉस हो भी रहा है तो वो बियर कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, तो वो भी कैसे ही बियर करेगा? कैपिटल से करेगा। यानी कि हर एक एडजस्टमेंट जो इस चीज का होने वाला था, जो आप भूल गए हो, जो गलती आपने करी है, उसका एडजस्टमेंट कंक्लूसिवली होना कहाँ से चाहिए था? कैपिटल अकाउंट से। तो आप एक काम करो ना, कैपिटल्स को एडजस्ट कर दो, बात खत्म। जो देना था वो दे दो, जो लेना है ले लो, और नेट फिगर में जो अमाउंट लेना देना बचेगा वो काम खत्म कर दो। ये क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? तो वही जो मैंने बोला, उधर इफेक्ट करा ना, उधर इफेक्ट करा मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस बना दिया उसने। अब वो जो लॉस बनाया, लेकिन अल्टीमेटली वो भी बियर कौन करता है? पार्टनर ही तो करता है। तो इसलिए रूटेड थ्रू, अगर भले आप बस वो ट्रांजैक्शन रूट होती है पीएनएल से, लेकिन अल्टीमेटली जानी तो कहाँ ही है? पार्टनर में। और अब जब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है, तो क्यों ही उनको जाके छेड़ना है दोबारा? एक काम करते हैं, सीधा कैपिटल से एडजस्टमेंट मार देते हैं। मतलब सीधा सा हिसाब है। मैंने बोला, समझाता हूँ, मैंने ना रिया मैंने आपको 1 लाख रुपीज देने थे, और मैंने रिया से 50,000 रुपये लेने थे, या 70 बोल देता हूँ, 75,000 रुपये मैंने उससे लेने थे। मैंने एक बात बोली रिया को, रिया बेटा एक काम कर, तू सीधा ना उसको 70,000 रुपये दे दे। तूने मेरे को नहीं देने तो उसको दे दे, क्योंकि मेरे को उसको 1 लाख देने और उससे मेरे को देने। बात तो मैंने उसको डायरेक्ट सेटलमेंट करवा दी, यानी कि बीच का मीडिएटर को हटा दिया। तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर यही हो रहा है पास्ट एडजस्टमेंट। क्यों ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रूट करना है चीजों को, सीधा कैपिटल अकाउंट से कंक्लूड मार देते हैं। अब समझना, अगर इसके अमाउंट्स में हेरफेर देखें, आप मेरे को समझाना अमाउंट्स में हेरफेर, मैं इसका फेयर सॉल्यूशन भी अभी नीचे करवाऊंगा, वो आप लोग नोट करना, ठीक है? मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, सारी चीज करवाऊंगा, कम से कम 15 एग्जांपल करने हैं आज हम लोग को, ठीक है? और 15 एग्जांपल में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अगर 7-8 एग्जांपल मुझे लगता है आज हो जाएंगे, 7-8 अगली क्लास के लिए बाकी रह जाएंगे, ठीक है? चल अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूँ मैं। चल एक काम करते हैं ना, बढ़िया से एग्जांपल अब इसको बना ही लेते हैं। आ जाओ, हाँ इस सब को लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो। लॉजिक है इसका, इसके बिहाइंड द जो लॉजिक चल रहा है वो यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा है। पास्ट एडजस्टमेंट बेटा, लॉस ड्यू टू एक्सपेंस, बॉर्न BORNE, बॉर्न बाय, मतलब उसको बियर करना है बेसिकली, ठीक है? बॉर्न बाय पार्टनर, और हेंस ड्यू टू दिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड भी हो जाएगा। और इसका अब इम्पैक्ट, नेट इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं क्या पड़ेगा। नेट इम्पैक्ट की हम जर्नल एंट्री कर देंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? नींद आ गई? इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा स्क्रीन पे कवर नहीं हो पाता। ये शीट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। इसका रेशियो चेंज कर दूंगा मैं, बाद में देखो, अभी रहने टाइम खराब हो जाएगा। 7-8 एग्जाम्पल तो करने ही है ना, एक हुआ है अभी इसमें से। लाइन लिखनी है वो वाली, चलेगा? दिखेगा? अभी तो दिख रहा होगा कितने में? नजरें कमजोर है क्या? चलिए चेक करवा, वहाँ चेक कर रहे हैं तो सारे रिजल्ट बता देता हूँ, क्या है कुछ आप खराब हुए थे यहाँ पे तो मतलब, क्योंकि ये तो बहुत इजीली विजिबल है चीज़ें। अरे टेढ़ा बैठ गया। हाँ टेढ़ा बैठा जा, इधर बैठ जाए, ऐसे सीधा हो गया। तूने लिख लिया? हाँ जी सर जी। सर आप ये शब्द आज समझ में आए हैं, कल याद रहे ना रहे मुझे भी नहीं पता, और आपको भी नहीं पता, एंड आई एम डैम श्योर आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है? लिखवाने का कारण सिर्फ इतना सा यही है कि आप लोग लिखोगे, जो लिखा होता है कल को बाद में अगर उसको खुद पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना अभी लिख के समझ में सब कुछ आ गया लेकिन कल नहीं आएगा। सर मैं लिख लेता हूँ लेक्चर में। फर्स्ट मिस्टेक है, IOC हमने पे नहीं करा। पे करना होता, अगर हम पे करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी पहली वाली एंट्री के थ्रू, पहली वाली एंट्री के थ्रू। तो पहली वाली एंट्री के थ्रू मैंने उसकी कैपिटल में जाके IOC को क्रेडिट कर दिया, पहले क्रेडिट कर दिया। अब फिर मैंने देखा लेकिन वो क्रेडिट करने की वजह से दूसरी एंट्री में लॉस बन रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और वो जो लॉस बन रहा है वो बियर कौन करेगा? पार्टनर करेगा। तो पार्टनर करेगा, तो इसलिए पार्टनर दूसरी वाली एंट्री मिस्टेक में मैंने सुधारने के लिए क्या करा, पार्टनर कैपिटल को डेबिट मार लिया विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द सेम अमाउंट। अभी मैं अमाउंट की कैलकुलेशन कराऊंगा और समझ में आएगा।
उधर बुक्स पड़ी होंगी, एक बुक कोई उठा, अच्छा लिख रहे हो, जिसने लिख लिया हाँ आप ले आओ एक बारी वहाँ से, उधर से दोनों उठा लाना, TS और DK दोनों पढ़ेंगे। है नया टॉपिक आया, कौन सा? हाँ मज़ा आएगा, मुझसे दिखाओ कौन सा टॉपिक आया इसी चैप्टर के रिगार्ड में। मैं भी देखूँ भाई। गारंटी, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म, ये हाँ ये कुछ लग तो रहा था। सच बताऊं ये हम टॉपिक ना पहले से ही करते थे, बस इस बार इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, जो अभी हमने करा ना करेक्शन, वो एक्चुअली यही करी है, ठीक है। इजी है, फिर भी मैं करवा दूंगा इधर, ठीक है, डन है, नो इशू, ओके। चलो सब लोग साथ जुड़ गए, लिख लिया सबने? एक सेकंड तभी बोलता हूँ, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखा करो, अपने हाथों में जान बनाओ भाई थोड़ा, क्या है अच्छा रुक रुक, ये लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया भाई? सर ये जो दो पॉइंट के ऊपर जो लिखा है क्या लिखा है? मिस्टेक 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 ऊपर कर देते हैं, हो गया? तुम सारी क्लास तो मुझे लगता है नोटिंग में निकाल दोगे, निकम्मो, तुम्हें क्या ही बोलूँ मैं, लिखवाना भी ज़रूरी है, थोड़ा स्पीड बनाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कोई नहीं, क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी पिछला वीक तो मुझे लगता है छुट्टियों में निकल गया, पिछला वीक तुम्हारा वेकेशन वीक था, एक दिन नहीं आए, संडे को छुट्टी। तो हर बार ये छुट्टी देता तो हूँ, और कैसे लोगे छुट्टी? अच्छा 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 चलो बैक टू वर्क, आ जाओ, सुनना बात तो फेयर है ना, चल अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे सब लोग। सर इस क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है, तो आप लोग प्लीज समझना, हम लोग इस क्वेश्चन का फेयर प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, जो आपको एग्जाम में करके आना है। आप लोग ये देखना है, ये क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, बस चीजें बदलती रहेंगी अंदर की, ठीक है। चलो तो आप लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और ऊपर मैं बना रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं ना, प्रॉपरली एग्जाम्पल लिखते हैं, सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके अंदर लिखेंगे AB फर्म, भाई लिख लो फटाफट, मैं टाइम नहीं दूंगा इसको लिखने का, साथ साथ लिख लो फटाफट। AB फर्म हैज पार्टनर A and B, कैपिटल्स 5 लाख and 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली है, ये रिस्पेक्टिवली, ठीक है। AB फर्म हैज पार्टनर A and B, कैपिटल जिनकी थी ये, प्रॉफिट फॉर द ईयर 24-25 कितना हुआ सर, 1,20,000 रुपये, ठीक है। हाँ वो 5 लाख एंड रिस्पेक्टिवली बोल तो रहा हूँ, RESP है वो बेटा, कर लो तुम, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लिख लो। चलो मैं अभी उताराऊंगा, मैं चाहूँ तो मैं लिखूँ भी ना, मैं बोल के भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास ऐसी भी फीचर है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लिख रहा हूँ ना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं, मैं यहाँ लिखूँगा और वो आ जाएगा, उसके बाद तुम लिखते रहना। चलो
ए बी फर्म, अच्छा सुनो, प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 1,20,000 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड, it was discovered that IOC at the rate of 10% omitted, ठीक है। पास सिंगल जर्नल एंट्री टू करेक्ट दिस अफेक्ट। चलो, क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को लिखने में? सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर को एग्जाम्पल बनाया, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही, मतलब पेपर के अंदर सेम ही आपको क्वेश्चन देखने को दिखाई देगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो, ठीक है। क्या लिख रखा है एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सर ए बी फर्म थे, कैपिटल थी जिनकी 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट था साल का 1,20,000 रुपए, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था सर इक्वल रेशियो में। आफ्टर द अकाउंट्स हैज बीन क्लोज, जब अकाउंट्स क्लोज हो गए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी जो था वो ओमिटेड हो गया, आईओसी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, सेम ऊपर वाला हाल है, ठीक है। उसके बाद सर हमें इसका इफेक्ट सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर देना है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, प्लीज ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन कैसे होने वाला है बेटे। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले कितनी जर्नल एंट्री पास करनी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमेशा एक जर्नल एंट्री के अंदर काम होगा और उसका अमाउंट कैलकुलेशन नीचे होगा। तो जब पता है कि एक जर्नल एंट्री में काम होने वाला है, कितनी जर्नल एंट्री में? एक में, तो आप एक काम करो, ऊपर एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के रख दो और नीचे फिर आप आ जाना। देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम जर्नल एंट्री, जर्नल लिखेंगे और एक फॉर्मेट बना के रख दोगे जर्नल एंट्री का, एक जर्नल एंट्री का सिर्फ, हाँ, क्योंकि एक ही जर्नल एंट्री आने वाली है सॉल्यूशन का जो पार्ट बनेगी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करूं? फीचर यूज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा कच्चा हूं मैं भी। हाँ स्केल है, एलएफ का कॉलम बनाना है क्या सर पेपर में? बिल्कुल सर बना के आना। जब भी आपके पास कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है, आप जर्नल एंट्री लिखोगे ऐसे जर्नल फॉर्मेट के अंदर और एलएफ का कॉलम यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। नंबर कटेंगे उसके, और साथ में अगर कुछ लिखा है तो आप एक चीज और भी लिखना याद रखना, मैं वो भी बताता हूँ, चल रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ ए बी फर्म, याद रहे सर, ये गलतियां मुझे एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए आपसे, और मैं हर टेस्ट में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आप ये करके आ रहे हो, वरना आई विल डिडक्ट योर मार्क्स एटलीस्ट 1 to half, ठीक है। हाफ टू 1 मार्क्स, हाँ बेटा लिखना है, अब ध्यान रखना लिखना है, ठीक है। आधे से 1 मार्क्स काटूंगा, ठीक है। ये आदत छोड़नी है, मैंने भी छोड़ी है, देखो पहले मैं भी सीधा जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना। अच्छा आओ, एक जर्नल एंट्री का आप लोगों ने फॉर्मेट बना दिया, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दो, एक जर्नल एंट्री बहुत है, एनफ है, ठीक है। इसके बाद नीचे आप फॉर्मेट देखना, पहले समझो इस फॉर्मेट को, कितने पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर होंगे उससे अमाउंट के एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना, मतलब 2 पार्टनर है तो कितने कॉलम बनेंगे अमाउंट वाले? 3 बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर का और एक्स्ट्रा 3 कॉलम और, ठीक है। चल तो ऐसे बनेगा, आप लिखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा, ये आपके वर्किंग नोट में कैलकुलेशन होगी, इस वर्किंग नोट का नाम है, मैं 1 मिनट बना रहा हूँ, टेंशन नॉट, पहले आप समझो उसके बाद लिखना। एडजस्टमेंट शोइंग टेबल, इसका नाम क्या है सर जल्दी बताओ? एडजस्टमेंट शोइंग टेबल नाम है इसका, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। कैसे? एक ये तो आप ऐसे लाइन बना ली, इसके बाद आप सुनना, अमाउंट वाले पार्टनर अगर 2 है तो अमाउंट के कॉलम कितने बनेंगे? 3, मतलब पर्टिकुलर के एडिशन में, ठीक है। तो कितने कॉलम बनाऊं? 3, तो 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे आ जाएगा B, और तीसरा कॉलम किसका है सर? आप इसको फर्म भी लिख सकते हो या टोटल भी लिख सकते हो, मैं टोटल लिखता हूँ सर, ठीक है। और यहाँ पे तो आपका पर्टिकुलर रहेगा, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? पहले फॉर्मेट समझ में आया क्या? सबसे पहले क्या करना है? जर्नल एंट्री का फॉर्म, ये आप पहले कर देना है, ऐसे आपने कहा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट डाल दिया,
नीचे आ गए, नीचे आकर एडजस्टमेंट शोइंग टेबल हेडिंग मारी इसकी, और इसके साथ नीचे आप लोगों ने लिख दिया जितने पार्टनर है उससे एक एडिशन टोटल का कॉलम आप बना के चलोगे। डन, ए बी और साथ में कॉलम किसका बन गया, टोटल का। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब बैक टू क्वेश्चन, पहले आप इतना बना लो फिर हम बैक टू क्वेश्चन चलते हैं। और हमने मिस्टेक देखी थी, हमें मिस्टेक कैसे सुधारनी है, मिस्टेक सुधारने की 2 मिस्टेक है, दोनों को रिवर्स करना, मतलब दोनों को ठीक करना पड़ेगा। तो पहली चीज आईओसी को क्रेडिट मारना पड़ेगा, और ये कुछ नहीं है, ये एडजस्टमेंट शोइंग टेबल पता है क्या है, इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये आपके कैपिटल अकाउंट की समरी है कि क्या क्या होना चाहिए था कैपिटल अकाउंट में, वो कर रहे हैं सर कितने ये। चलो एक बार मैं पूरा लिखवा देता हूँ फिर बना लेना। हाँ इसमें आ जाएगा। क्या हो गया, चलो आगे चले। सुनना अब प्लीज सब लोगों का फोकस सामने, उसके बाद लिखने का टाइम मिल जाएगा सबको, प्लीज फोकस के समझना। मैंने कहा आईओसी देना था, क्या दे दिया या नहीं दिया? नहीं दिया ना, आईओसी वी हैव ओमिटेड ना, ऊपर तो लिखा है। हम भूल गए पे करना, भूल गए। अगर हम पे करना भूल गए तो क्या करते हैं, पे कर देते हैं। तो अगर पे करें, ऐसे याद करना है आप लोगों को, जो चीज भूले हैं उसको एक काम करते हैं, पे कर देते हैं। किसको पे करेंगे, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को जब हम पे करेंगे, ये कुछ नहीं है, ये पता है क्या है, ये आपके कैपिटल अकाउंट की समरी है। जो चीज आप पे कर रहे हो पार्टनर को, वो क्रेडिट होगी उसके अकाउंट में, डेबिट होगी, जल्दी बताओ। क्रेडिट होगी, ये तो याद हो गया है। तो सर आप यहाँ पे आके ये लिख दोगे आईओसी और यहाँ पे क्रेडिट लिख देना। ये डेबिट वेबिट मतलब यहाँ पे बस ऐसे लिख देना, अकाउंट फॉर्म यूज नहीं करना, बस आपने लिखा आईओसी देना था, ये हमने क्रेडिट कर दिया किसके अकाउंट में, ये कुछ नहीं है, ये ए की कैपिटल है और ये बी की कैपिटल है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में आईओसी को क्रेडिट कर देगा। कितना कितना आएगा सर, कैपिटल थी हमारी 5 लाख और 3 लाख की, तो 10% देना था, तो 50,000 और 30,000, टोटल कितना हो गया 80,000। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सर उसके बाद ये तो हो गया जो भूल गए थे। अब जब आईओसी पे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना है, अपने माइंड में रिवॉल्व करना है, आपके सॉल्यूशन बनेंगे। जो चीज पे करनी थी, अब आईओसी हमें पे करना है, तो उसकी वजह से फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। टोटल लॉस कितने का होगा फर्म को, 80,000 का लॉस होगा। सर क्यों होगा लॉस? अबे भाई आईओसी पे भी तो कर रहा है, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म पे करेगी तो फर्म को क्या हुआ, लॉस। और अगर वो लॉस हुआ तो लॉस बियर कौन करेगा, पार्टनर। तो वो पार्टनर से लॉस आप बियर भी करवा लो। क्या करवा लो, पार्टनर से आप लॉस बियर करवा लो। कैसे करवाओगे, कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लिखना लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेबल इन क्या रेशियो था जल्दी बताओ, इक्वल था तो 1:1 लिख देगा। हाँ सर 1:1 लिख देंगे। कितना आएगा सर लॉस, हाँ 80,000 का टोटल लॉस था क्योंकि वहां से हमने उठाया, और ये आप 40-40 इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट मार दो। अब सर लेकिन ये लॉस जो है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कैपिटल में इनकी डेबिट होगा, ऑब्वियसली दे आर बियरिंग द लॉस, तो उनकी कैपिटल कम हो रही होगी तो डेबिट मारेंगे, तो यहाँ पर डेबिट। तो अब देखना आपके सामने दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब लास्ट में आप बैलेंस निकालोगे और इसी से आपकी जर्नल एंट्री बनेगी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप सर एक बात बताओ, एक बंदे को मैंने 50,000 रुपए देने थे और उससे 40,000 रुपए लेने हैं, तो नेट में मैं क्या करूं, 10,000 रुपए उसको दे देता हूं। यानी कि ए की कैपिटल को मैं 10,000 रुपए से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। सही लिखा, ये आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, देख मैंने कहा कहां तक नहीं आया, ये बता। 40,000 देख, लॉस कितना बियर करना था, एक्सपेंस कितने का है 80,000 का, किस रेशो में बियर होगा 1:1 में, तो 40-40 आ गया। तो अब इससे ये पता चला कि इस बंदे को जो आईओसी की वजह से लॉस हो रहा है वो कितना बियर करेंगे, 40,000। तो 50,000 हमने ए को देने थे और 40,000 हमें ए से वापसी लेने, तो नेट में एक काम करते हैं 10,000 उसको दे देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है? चलो जी, तो ये आपका कैसे निकला, आप ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 माइनस 40,000 करो और देख लो बड़ा साइन किसका बच रहा है, सर क्रेडिट का बच रहा है, तो क्रेडिट नीचे लगा दिया, डन है। इसके बाद सर यहाँ पे 30,000 माइनस 40,000 करोगे, यहाँ भी 10,000 ही आएगा, लेकिन डेबिट का या क्रेडिट का, डेबिट का, क्योंकि बड़ा साइन किसका है, डेबिट का, डन है। क्लियर होगी बात, ये लो जी। और आपका हमेशा ये कहीं ना कहीं सम मैच करेगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रहेगा, और आपकी एंट्री बन चुकी है। यानी कि कंक्लूसिवली हमें करना क्या है, ए की कैपिटल को क्रेडिट कर देना है और बी की कैपिटल को डेबिट कर देना है। व्हाट इज द एंट्री, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, वो हम ऊपर जाके यहाँ पर लिख देंगे। इसमें क्या था, कौन डेबिट हो रहा था, बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
2, चलो कितना कितना आ जाएगा सर, 10-10 हज़ार रुपये से एंट्री हो जाएगी। और यहाँ नरेशन लिख दोगे बीइंग आईओसी डिस्ट्रीब्यूटेड, बात खत्म। ऐसे लिखना ओमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई डाउट यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ, बहुत इजी था क्या एग्जाम्पल, बिल्कुल। इसको फटाफट से एक बार आप नोट कर लो जो जो चीजें इसके अंदर, ओमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड लिख देना, एडजस्टेड लिख दो ज़्यादा सही है। हाँ हाँ ये लो लिख लो आराम से। समझ में आया आप लोगों को? इजी था, बड़ा आसान, कुछ भी नहीं है, जो देना है दे दो, फिर उसके बाद उसकी वजह से अब देने में तो लॉस ही होगा फर्म को, तो वो लॉस पार्टनर से बियर कर, बैकअप भी डाल दो। हो गया? चलो अगले एग्जांपल पे चलें। कोई बात नहीं, आराम से कर लो, लेकिन समझ समझ के लिखना, कुछ भी टेकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमें करनी है और ऐसे कम से कम 7 से 8 एग्जाम्पल करते हैं। अब जितना भी टाइम लगे वो मुझे नहीं पता, अब स्पीड बन जाएगी ना, अब समझाना था, अब स्पीड बन जाएगी। अगले एग्जाम्पल फटाफट होगा, देखना। चले अगले एग्जाम्पल बनाए हैं, कोई नहीं, 5-10 मिनट लेट करा दूंगा, उसमें क्या होगा, चलेगा ना। किसकी किसकी क्लास है स्टैंडर्ड वालों की? एक भाई की, एक तुम्हारी, एक तुम्हारी, कोई बात नहीं। ये तो अब देखो प्लीज मेरे को तुम लोग वो मत करो करो, सप्रेस मत करा करो, जब पढ़ा रहा हो ना तो पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही पढ़ा रहा होता हूँ। और ऐसा तो होता नहीं कि नहीं समझ में आ रहा होता, जब ना आ रहा हो तो बात अलग है कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं, एक तरफ तो रह ले। अगले एग्जाम्पल पे चले प्लीज। अगला एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप लोग समझोगे आराम से क्या होने वाला है। कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, मैं इसके नोट्स आपको डाल दूंगा उसके अंदर, टेंशन नॉट। हाँ अब लिखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो नोट्स चेक करूंगा, और नोट्स चेक में अगर मेरे को नहीं मिला तो फिर पिटाई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है हमें? मैं अभी इसमें चेंज करूंगा, फिर लिखना आराम से, ठीक है। ए बी फर्म पार्टनर थे, ए बी, कैपिटल इनकी वही रखी रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 का था, सेम कर देते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड इज फॉर डिस्कवर्ड, इस बार एक आइटम नहीं, इस बार हम 2 आइटम भूल गए, आईओसी भी भूले, और साथ में ऐसा लिख देता हूं, आईओसी ओमिटेड हो गया, एंड साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ओमिटेड हो गया। ए का था 5,000 और बी का था 4,000। ए का 5,000, बी का 4,000, लिखो एक बार फटाफट लिखो। हाँ जी बोलो। ठीक है, मैं वही 7 बजे तक ही आ पाऊँगा, मतलब मैं हाँ, तो 7 बजे तो निशान फ्री होगा ना, क्लास है ना उसकी। हाँ मैं वो तो है वही 6-6 करके देखो, कुछ नहीं। चले स्टार्ट करें।
तो अब मैं कितना ही टाइम दूँ तुम्हें निकम्मो? समझो, आज मेहनत लगेगी, आज टाइम लगेगा, लेकिन कल बहुत आसानी होगी। आई विल डेफिनेटली एश्योर यू। जितने भी आपके बुक्स के क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट के रिगार्ड में, वो सारे इस एग्जांपल्स के अंदर कवर्ड है। 15 से 18 जो एग्जांपल है वो समझ नहीं आएगा, बाद में समझ नहीं आएगा, अभी आ जाएगा और फिर बाद में आप रेफरेंस में आप समझ नहीं पाओगे। ये मैं पहले ऐसे करवा चुका हूँ, भूल जाता है पहले चैप्टर। ये बड़ा लंबा चलता है भाई, ये इसको खत्म करना आसान नहीं है, इसको एक टास्क है इसको खत्म करना। इसके बाद वाला चैप्टर बहुत आसानी से, मुश्किल से 2 क्लास में खत्म करा दूंगा, गुडविल वाला जो है, ठीक है, हाँ विद क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 3rd चैप्टर है आपका चेंज इन पेसर, वो भी 2 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद जो आपका जो चैप्टर है एडमिशन, वो फिर दोबारा ऐसा ही है बेटा, वो भी बहुत खतरनाक चैप्टर है अपने आप में। It was discovered that रेशो करवा रहे हैं। हाँ मैं वो पूछने वाला था आज, मुझे तुम लोगों से, तो पेपर में आ रहा है ना रेशोस, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक अलग से क्लास दे दूंगा जिसमें तुम रेशोस की मैं तुम्हें समझा दूंगा, एक्सप्लेन करवा दूंगा। बस 4 रेशोस आ रहे हैं। हाँ मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दी है, कैलकुलेट करके दे दी है। फॉर्मेट भी डाल दो सर, जिन लोगों ने लिख लिया है वो फॉर्मेट भी डाल लो, जो सेम फॉर्मेट रहेगा, एक जर्नल एंट्री की जगह, और नीचे वही सेम एडजस्टमेंट टेबल आपका ए बी टोटल, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज, हाँ वो 4 टाइप्स के रेशियोज बेटा उस पूरे चैप्टर में ही है, वो 4 टाइप्स है। एक होगा आपका लिक्विडिटी होगा, एक सॉल्वेंसी होगा, एक टर्नओवर होगा और एक प्रॉफिटेबिलिटी होगा, है ना। उसके अंदर रेशियोज आते हैं, हाँ आधा ही है। तो वो तो फर्स्ट चैप्टर वो उसी में ही होगा, लिक्विडिटी में ही होगा। लिक्विडिटी में 2 रेशियोज होता है ना, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में आपका आ जाएगा डेट टू इक्विटी और आपका टोटल एसेट टू डेट, और उसके बाद प्रोप्राइटरी, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऐसे होता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक भी आ रहा है कोई बात नहीं। फिर ये तो मैं आप लोगों को बहुत आसानी से करवा दूँगा, आप लोग मेरे साथ बैठ जाना। कल बैठते हैं हम लोग, कल इको की क्लास के बाद हम लोग इसके लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। हो गया? ये तो बेचारे आराम से पढ़ लेंगे, इससे मैं क्वेश्चंस करवा लूँगा, टेंशन मत लो। अच्छा तुम लोगों की छुट्टी है क्या? चल इट्स ओके गाइस, कोई बात नहीं। अरे क्यों लड़ रहे हो? चलो बेटा प्लीज फोकस, ओए बस चलो इधर आओ। क्या हुआ है सर? क्वेश्चन में कोई बदलाव तो है नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव है, अगर हम उसको हाईलाइट भी कर ले तो यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव क्या है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या कर गए हैं, ओमिट कर गए हैं। आईओसी तो ओमिट हुआ ही था, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ओमिट हो गया। लेकिन अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है, सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो पार्टनर को देना होता है या पार्टनर से लेना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लेना होता है। तो आप मुझे बताओगे आईओसी तो हमें क्रेडिट करना था, वो शाश्वत है, वो सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे उसमें? नहीं सर, आईओसी देना था, दे देते हैं। सबसे पहली वाली मिस्टेक हम ठीक कर रहे हैं। देखो पहले वाले में मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन भी करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी मिस्टेक 1 में पता क्या करना होता है, जो चीजें ओमिट हुई हैं, ओमिशंस टू बी पोस्टेड, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ओमिशंस जो हुई हैं हमसे, हम उनको पोस्ट कर देते हैं। तो पहली ओमिशन तो क्या थी, यहाँ पे एक ओमिशन है या 2 ओमिशन है? 2 है, एक आईओसी और साथ में आईओडी। तो पहली ओमिशन तो हमने पोस्ट कर दी, ये लो जी, आईओसी पोस्ट हो गई। अब आईओडी क्रेडिट नहीं होगा बेटा, हमने उनसे लेना है,
तो वो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए? सर ये लेना है, उनकी कैपिटल डेबिट होगी सर, वो पे करेंगे ना तो उनकी कैपिटल कम होगी एंड इट शुड बी डेबिटेड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, आईओडी को हम क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? मेरा सबसे सवाल है, डेबिट करेंगे। सबके लिए क्लैरिटी है? हेलो रुपेश, सुन लिया? आईओडी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बिकॉज क्यों क्यों भाई? क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं, पार्टनर पे कर रहा है, ठीक है। चलो जी, तो पार्टनर से लेंगे तो क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल पर डेबिट मार देंगे। चलो जी, तो इसके आगे क्रेडिट लिखूं या डेबिट लिखना पड़ेगा? यहाँ पर यहाँ डेबिट आ जाएगा। और कितना कितना डेबिट है सर? वो बता रखा है 5000 और 4000। मैंने ऊपर डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है, कभी कभी कैलकुलेट करने के आएगा तो ड्राइंग्स लिख के दे देगा, कुछ ना लिखा हो तो 6/12 करके आपको 6 महीने का लगा के आना होता है, मैंने आपको सिखा रखा है। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का टॉपिक भी कर रखा है हम लोगों ने। ना ये तो डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है आपको, अगर कभी ड्राइंग्स दी है उस पर इंटरेस्ट लगाने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं बोला, डेट वेट नहीं दी, तो फिर आप 6/12 करना। चलो 5000 और 4000 रुपए आ गया, टोटल कितना आएगा जल्दी बताओ? 9000 रुपए आ गया। आओ बेटा, अब एक बात बताओ, क्या मेरे को कोई ये बता सकता है कि नेट नेट में लेना बनता है या देना बनता है? अभी नेट नेट में लेना बनता है या देना बनता है? एज पर दी फॉर्म। सभी पहले फॉर्म नहीं लगता है, एज पर। अभी देना है ना, देना पड़ेगा। पूछो क्यों? सर देखना, इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये नेट नेट चीज पता करनी है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक बैलेंस कैलकुलेट कर लो और वो डेबिट का बच रहा है क्रेडिट का वो देख लो। कैसे? सर एक को ये तो क्रेडिट का ही बचेगा, 50,000 देने थे और 9000 रुपए लेने, तो नेट नेट में 41,000 का क्रेडिट ही बच रहा है और अगला वाला भी कहीं ना कहीं क्रेडिट ही आएगा। प्लीज ध्यान से सुनना बच्चे, सामने मैंने कहा 50,000 देने बनते थे और साथ में कितने? 5,000, सॉरी उल्टा लिख दिया, और 45 है, दिमाग लगा लिया, वो 9000 माइनस करते, माइंड में 9000 चल रहा था ना। चलो आगे सुनना, फिर इसके बाद अब यहाँ पर भी ऐसे ही बचेगा। अब यहाँ कितना बचेगा मुझे बताओ? 26,000, ये भी क्रेडिट का ही होगा। और ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है आप बताओगे मुझे? क्रेडिट का मतलब देना है, पार्टनर को देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 80 और -9, यहाँ कितना बचेगा? 71। मतलब इन टोटल हमें 71,000 पे करना है। अब हम कौन सी वाली गलती को देखेंगे? पहली वाली मिस्टेक हो गई, पहली वाली मिस्टेक का हमने करेक्शन कर लिया। अब दूसरा क्या है? लॉस या प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट हुआ। अब आओ चेक करते हैं, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? सर अभी भी लॉस है, क्यों? सर हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, बट इस बार हम सिर्फ 71,000 पे कर रहे हैं, तो हमें लॉस भी कितने का होगा? 71,000 में लॉस होगा। नहीं आया, समझ नहीं आया, आ गया नहीं आया? देख, पे करना है, यहाँ तक कनेक्टेड था ना पार्टनर को। अब हमें नेट फिगर में कितने रुपीस पे करने हैं? 71,000 रुपीस पे करने हैं। तो वो पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। अब पार्टनर पे तो करेगा, पार्टनर को कौन पे करेगा? ऑब्वियसली फर्म पे करेगी, और फर्म पे करेगी तो फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और वो लॉस बियर कौन करेगा? पार्टनर पे कर। तो यानी कि नीचे क्या लिखते हैं? यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं जल्दी बोलो? लॉस डिस्ट्रीब्यूटर। बस इतना कनेक्शन बिठाना सीख लो बच्चे, यहाँ तक इतनी करेक्शन जरूरी है। पे करना है, पार्टनर को कुछ पे करना है, तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। ऐसे याद करो मेरे साथ, पार्टनर को कुछ पे करना है, बोलो साथ में बोलो, पार्टनर को कुछ पे करना है। वो पे कौन करेगा? फर्म करेगी। फर्म करेगी तो फर्म को क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो बियर कौन करेगा? पार्टनर। इसलिए हमने यहाँ पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, और वो बियर कर रहा है पार्टनर, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट या डेबिट? सर डेबिट हो जाएगी। और आप ये भी देख सकते हो, ये क्रेडिट डेबिट डिसाइड करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, उल्टा डेबिट है ना। एक और शॉर्टकट है यहाँ पर, एक शॉर्टकट दूं, अगर यहाँ बैलेंस आपका क्रेडिट आया, क्रेडिट आ रहा है तो पैसा तो उसमें आ रहा है, पार्टनर के पास जा रहा है क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ होने का मतलब है कि पार्टनर को पे कर रहे हैं, तो पार्टनर के पास पैसा जा रहा है, लेकिन पार्टनर और फर्म तो अलग अलग है ना, तो फर्म उसको पे कर रही है, तो फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। और अगर फर्म को लॉस हो गया तो वो कौन बियर करेगा? पार्टनर ही बियर करेगा। तो पार्टनर के पैसे डेबिट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ डेबिट। हाँ बताओ, क्लियर? चलो, तो यहाँ डेबिट लिखते हैं। सर लॉस कितने का है? 71,000 का लॉस है। ये कैसे पता चला? सर आप इस टोटल को मैच कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? 71,000, और वो किस में बियर होगा? 1:1। ये लो 35,500 और 35,500। अमाउंट बता दो सर। 45,000 माइनस 35,500 कितना आ गया? 9,000। डेबिट का क्रेडिट का ये बताओ। ये क्रेडिट है, बड़ा कौन है? क्रेडिट, तो क्रेडिट लिख देते हैं यहाँ पर, उधर डेबिट आ जाएगा, यही सेम आएगा 95,500 का।
पर आप जब लोग करो ना तो उसको कैलकुलेट कर लेना, क्या पता कुछ गलती वलती करके आए हो ऊपर से। अगर गलती करी होगी तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है। और अगर सही है तो ये मैच कर जाएगा कि हाँ 90 डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा। ये लास्ट वाला मैच करेगा आपका, ठीक है। हाँ सही है तो मैच करेगा, नहीं है तो मैच नहीं करेगा, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा, ठीक है। चलो कोई डाउट किसी को पूछना हो कुछ भी अभी तक के में? नो, ठीक है। ये लो, तो एक काम करते हैं। अच्छा अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ मुझे। सर यहाँ पर भी बी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा, बी टू ए, तो वही हमारी सेम एंट्री है बट अमाउंट चेंज हो गया बस। और क्या है, अमाउंट कितना आ जाएगा इस बारी 9000। ये देखो देखो देखो, बी डेबिट में है, जिसका बैलेंस डेबिट का आया उसको डेबिट में डाल दो, जिसका बैलेंस क्रेडिट का आया उसको क्रेडिट में डाल दो। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता भाई। 4 शॉर्ट मार्क्स है, सीधा आएगा और तुमने टकाटक बस ये आंसर सॉल्यूशन छापना है। क्या होगा हैं ये ऊपर है, चलो IOC एंड IOD कर दो यहाँ पर, जाना है? हाँ हाँ अभी करवाता हूँ शुरू मैथ्स की क्लास। अभी देखो 46 मिनट हो गए, अभी हमारा 15 मिनट है। सर ये आपने लेट स्टार्ट किया था। तो चलो 5 मिनट और 10 मिनट पड़े, 5 मिनट बाद तो करिए, ऐसे मत बोलो 5 मिनट बाद करिए। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो सुनो, चलो ऐसा करते हैं, आज फ्लो बनाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और। कहाँ? हाँ जी अच्छा, वही मिल जाएगा ना। हाँ और वो फोन उसको करा, कितने बजे आना है वहाँ पे? हाँ नहीं वो तो ऑब्वियस है, नहीं वो वैसे खुद भी आ सकते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा तुम तो पहुँचने वाला हो तो बता दो 10 मिनट पहले। हाँ मेरी क्लास चल रही है ना, ठीक है। चलो करवाऊँ अगला एग्जाम्पल या फिर आज यही दम तोड़ना है? क्या हो गया, छुट्टी कर दूँ? चलो ठीक है, बट फिर कुछ क्वेश्चंस हैं अभी यहीं पर ही फ्रेम कर लेते, या फिर मैं चलो मैं भेज देता हूँ क्वेश्चन, जाओ तुम मौज लो, ठीक है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक दो आइटम हम भूले होंगे, वो आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन बस, ठीक है। 4-5 होंगे, लेकिन कल भी अकाउंट की क्लास फिर रखूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आज तुमने जल्दी छुट्टी करवाई है तो फिर कल क्लास होगी। कल मैं पूरे 3 घंटे बैच लूँगा, मतलब तुम्हारा 2 क्लास होंगी, एक इको की भी अकाउंट की भी, और एक वो 11th वालों के साथ भी होती है। मैं वैसे मैंने गलती करी, मेरे को आज 11th वालों की रखनी चाहिए, अभी पकड़ लूँगा